पूरे राज्य में हूल दिवस मनाया जा रहा है और अभी हम झारखंड की राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा है और तमाम जो संगठन के लोग हैं सभी कोई माल्यार्पण कर हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू को नमन कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हूल क्रांति पर हम लोग सिद्धू कान्हू को नमन करते हुए एक और क्रांति की आह्वान करते हैं कि जो भी झारखंड में जो भी परिस्थिति है उनको बेहतर रूप से किया जाए और सभी समस्याओं का जो हल निकाला जाए। तो हूल क्रांति का मुख्य समारोह जो है वह साहेबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडीह में आयोजित किया जा रहा है और तमाम जो है आदिवासी संगठन से लेकर के राजनीतिक संगठन के लोग वहां जुटेंगे और वीर सिद्धू कान्हू को नमन करेंगे। तो हूल क्रांति 1855 में जो वीर सिद्धू कान्हू थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक बड़ी क्रांति की जो लकीर खींची गई थी और उसी लकीर को लेकर के जो है आज झारखंड के जो भी आदिवासी हैं मूलवासी हैं उनको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो तमाम संगठन के लोग यहाँ पर वीर सिद्धू कान्हू को नमन कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा ले रहे हैं। आगे देखिए जो राजनीतिक संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह, हटिया से विधायक नवीन जायसवाल सहित तमाम संगठन के लोग जिन्होंने नमन करने के बाद क्या कुछ कहा, देखिए आप। देखिए आज हूल दिवस है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने सिद्धू कान्हू और चांद भैरव फूलो झानो को नमन किया है। और आज का ये जो दिन है अपने आप में क्रांति का बोध कराता है और हूल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये प्रण लेकर के जाते हैं कि चाहे हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। ये आज हूल क्रांति दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष सिद्धू कान्हू पार्क में आकर और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। वैसे वीर पुरुष जिन्होंने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति करने का काम किया, तो ऐसे महापुरुष के प्रति हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार विद्रोह किया तो अपने आप में एक इतिहास का अंग बन चुका है और लोगों को प्रेरणादायक भी है। वैसे हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू फूलो झानो सभी को हम लोग नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिद्धू कान्हू जी को नमन करते हुए यही कहूँगा कि जिस समय कोई परिकल्पना नहीं किया था और अंग्रेजों से लोहा लेने का काम और संथाल परगना में सिद्धू कान्हू जी ने जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने उनके प्रेरणा के बाद ही देश आज़ादी की ओर और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष। आप सोचिए, सुदूर पहाड़ क्षेत्र में बिना हथियार के और तीर धनुष से उनका मुकाबला करने के लिए उस समय मोर्चा खोला। ऐसे शहीदों के लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को याद करके इस देश को और सुरक्षित और संरक्षित करने का हम लोग काम करते हैं। वर्तमान परिवेश में क्या लग रहा है, किस मोर्चे पर जो है फिर से क्रांति की जरूरत है? देखिए, जो स्थिति झारखंड की बन रही है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज खतरे में है, तो निश्चित तौर पर फिर एक उलगलान की आवश्यकता है और संघर्ष से ही झारखंड बचेगा, नहीं तो आज हम लोग धीरे धीरे बिखर रहे हैं। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो एक लड़ाई लड़े थे, एक संघर्ष किया था, आगाज किया था उपनिवेशवाद का। आज जिस खतरा की ओर आप ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं,
आज पूरे देश और दुनिया में पूंजीवाद का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। इसलिए एक हुल की आवश्यकता पड़ गई है। आज जो अगर पूंजीवाद आप देख लीजिए कि पूरे जल जंगल जमीन को उजाड़ रहे हैं। जिस जल जंगल जमीन की स्थापना की परिकल्पना किए थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने, उस परिकल्पना को आज पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए पूंजीवाद की ताकतें पूरे देश और दुनिया में, पूरे देश दुनिया में गोलबंद हो रहे हैं। तो आज हमें जो संघर्ष करने वाली ताकत है, संघर्ष का प्रेरणा देने वाली ताकत है, सिद्धू कान्हू प्रेरणा पुरुष है। इसलिए हमें संघर्ष के खिलाफ एक उलगुलान करना चाहिए, एक हुल करना चाहिए, एक विद्रोह करना चाहिए, एक संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से ही बदलाव आएगा, एक हुल से ही बदलाव आएगा। और जिस परिकल्पना को हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, समाज में समाजवाद की बात करते हैं, गांव गणराज्य की बात करते हैं, तो ये तभी स्थापित होगा जब पूंजीवाद का नाश होगा। पूंजीवाद का नाश होगा तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें आज धरातल पे उतारना चाहिए। और युवाओं को कहेंगे आपके माध्यम से कि जो परिकल्पना किए थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, उसको धरातल पे उतारने के लिए युवा शक्ति को भी सामने आना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है।